देखो, सबसे पहले मैं तुम लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है, बट ठीक है, देर आया दुरुस्त आया। दूसरी चीज़, मैं इस वीडियो में 2-3 लोगों को जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहला उन लोगों को जो ये कह रहे हैं इंटरनेट पे, खासकर वो फेमिनिस्ट, खासकर वो लड़कियां जो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लगा लगा कर कह रही हैं कि वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। दूसरा उन फेमिनिस्टों को जो बेमतलब का क्रेडिट खाने के लिए बैठी हुई है। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहली चीज भाई, ऑपरेशन सिंदूर जब ऑपरेट हुआ, ये जिस तरीके से जवाब हमारे देश ने पाकिस्तान को दिया है वो मुझे बहुत ज्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल और काफी हद तक सही भी लगा। अब इसमें जो लोग बोल रहे थे ना कि वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, वैसे तो ये सब लोग अपनी स्टोरीज में लगा लगा कर कह रहे हैं कि वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, मान लिया आपकी बात कि वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। क्या टेररिज्म प्रॉब्लम नहीं है? किसी ने भी ये अपनी स्टोरी में नहीं लगाया कि टेररिज्म इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। देखो, मैं तुम लोगों को एक जवाब दे देना चाहता हूं कि जैसी बीमारी वैसा इलाज। मुझे तो ये इलाज बिल्कुल ठीक लगा, क्योंकि अगर कोई देश अपने देश के टेररिस्ट दूसरे देश में भेजेगा टेररिज्म फैलाने के लिए, तो उसके इलाज में उसको क्या ही मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि जैसी बीमारी वैसा इलाज। और मानो या ना मानो, दवा कड़वी होती है। आपको जैसी बीमारी होगी वैसा इलाज होगा, और जो इलाज होगा उसमें जो दवाएं मिलेंगी आपको खाने के लिए, वो दवाएं ऑब्वियसली कड़वी होंगी। इसीलिए अगर टेररिज्म प्रॉब्लम है तो वॉर इज द सॉल्यूशन, क्योंकि ये टेररिज्म वाली चीज हमारे देश में पहली बार नहीं हुई है पाकिस्तान की तरफ से। दूसरी चीज भाई, मैं तुम लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं कि फेमिनिन एनर्जी में और फेमिनिस्ट और ये मॉडर्न डे फेमिनिज्म में डिफरेंस समझो। जिन 2 वुमन ने अपनी एनर्जी दिखाई है वो ट्रूली फेमिनिन वुमन है। उनको फेमिनिस्ट बोलकर प्लीज सारा का सारा क्रेडिट मॉडर्न डे फेमिनिज्म को मत दे देना, क्योंकि ये फेमिनिन एनर्जी ही है। जब एक वुमन में होती है और वो ट्रूली फेमिनिन होती है, तब उसको पता होता है कि अपनी एनर्जीज को किस तरीके से केटर करना है, कब कौन सी एनर्जीज बाहर निकालनी है। तो उनको प्लीज फेमिनिस्ट बोलकर मॉडर्न डे फेमिनिज्म को उनका क्रेडिट मत दे देना, क्योंकि सिमिलरली मनु भाकर के टाइम पे भी यही चीज हुई थी। जितने भी बड़े बड़े फेमिनिस्ट के पेजेस थे, जब उन्होंने मेडल जीत लिया था, तब सारी की सारे फेमिनिस्ट पेजेस निकल कर आ गए थे कि ये देखो हमारा वुमन एम्पावरमेंट, ये किया है हमारे फेमिनिज्म ने, जबकि योगदान उनका कुछ भी नहीं था उनकी पर्सनल लाइफ में और उनकी पर्सनल ग्रोथ में। जब उनको कोई जानता तक नहीं था, तब मैंने उनके ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन फेमिनिस्टों के पेजेस को मैंने नहीं देखा था, उनको कवर अप करते हुए, उनको सपोर्ट करते हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेडल जीत लिया अपनी दम पे, अपना सब कुछ खुद करके, तो ये फेमिनिस्ट के पेजेस पहुंच गए वहां पर क्रेडिट खाने के लिए कि ये देखो वुमन एम्पावरमेंट, ये किया हम लोगों ने, ये किया हम लोगों ने। बाकी जब उनको नहीं जानता था तब कोई सपोर्ट नहीं था, तब वो लोग उनको झांकने तक नहीं गए थे। इसलिए ये क्रेडिट मत दे देना उनको फेमिनिस्ट बोलकर, प्लीज। फेमिनिन एनर्जी है वो, और मैं इसी फेमिनिन एनर्जी की बात करता हूं एक वुमन के अंदर। तीसरी भाई, अभी वीडियो बनाते टाइम एक चीज और मुझे पता चली है कि कल सीज फायर इंडिया की तरफ से साइन हो गया था और पाकिस्तान ने भी साइन कर दिया था, लेकिन फिर भी मेरे सामने वीडियोस आई जिसमें पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन बॉम्बिंग फिर भी चल रही थी। मुझे नहीं लगता कि भाई ये अपनी हरकतों से बाज आएंगे, ये अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में पूरा देश बर्बाद करके मानेंगे। अब इसके बाद जो बंदे मेरे कमेंट सेक्शन में आके खालिस्तानी कमेंट करते हैं, मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूं। देखो भाई, सबसे पहली चीज कि एक की वजह से सबको जनरलाइज करके ये चीज करना बंद कर दो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का बंदा हो, किसी भी रिलीजन का। थोड़ा अपना लॉजिकल माइंड यूज किया करो, थोड़ा अपना क्रिटिकल थिंकिंग यूज किया करो, और एक की वजह से सबको जनरलाइज करके मत बोला करो, क्योंकि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये जनरलाइजेशन जो आप करते हो ना, इसकी वजह से कितने बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस खड़े हो सकते हैं। दूसरी चीज, जिस बंदे ने मुझे कमेंट किया था खालिस्तानी भाई, मैं तुझसे एक चीज बोलना चाहता हूं, तू शीशे में जा, शीशे में अपनी शक्ल देख और खुद को थैंक यू बोल। प्राउड फील कर अपने आप में, और प्राउड इस चीज़ के लिए फील कर कि तूने सक्सेसफुली अपना एजेंडा, अपना हेट फैलाने का जो मोटिव था तेरा, उसको तूने मेरी तरफ डिलीवर किया। और मैं अपने आप पे प्राउड फील करूंगा कि मैंने सक्सेसफुली तेरे एजेंडा को सक्सेस नहीं होने दिया। भाई, इनके हिसाब से अगर मैंने पोस्ट नहीं डाली तो मैं अपने देश से प्रेम नहीं करता, मैं सामने वाले देश से प्रेम करता हूँ। अच्छा, मतलब मैंने आज तक अपनी वीडियोस में कितनी सारी चीज़ें हमारे देश की प्रमोट की है। मैंने कितनी बार अपनी वीडियोस में बोला है कि हमारे देश की चीज़ों को प्रमोट करो, अपनी देश की चीज़ों को तुम सपोर्ट करो। रिलीजन के बारे में मैंने कितनी सारी बातें की हैं, लेकिन ये लोग झूठे फॉलोअर हैं। ये मुझसे कहते हैं कि मैं आपको 4 से 5 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी बोल रहे होते हैं कि इसके दिल में पाकिस्तानियों के लिए या फिर मुसलमानों के लिए सॉफ्ट स्पॉट है। मतलब अब मेरी पोस्ट ये डिसाइड करेगी कि मैं किसकी टीम में हूं, है ना। एक चीज मैं और फेमिनिस्टों से कहना चाहता हूं कि अगर क्रेडिट खाने का इतना ही शौक है ना, तो क्रेडिट तब खाया करिए जब आप अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट किसी को कर दिया करिए। जिस तरह मनु भाकर वाले टाइम पे आपने किसी को भी सपोर्ट नहीं किया था, जब विनेश फोगाट को वहां पर दिल्ली में घसीटा जा रहा था, तब भी वहां पर किसी भी फेमिनिस्ट पेज को मैंने आगे आता हुए नहीं देखा था कि कोई सपोर्ट करने के लिए आगे आया हो। और अगर किसी ने किया भी होगा और मेरी जानकारी में नहीं है, तो मुझे कमेंट में उसका लिंक भेज देना। ना इनके पेजेस मनु भाकर के टाइम पे आगे आए थे, ना इनके पेजेस विनेश फोगाट के टाइम पे आगे आए थे, ना ही इनके पेजेस ऑपरेशन सिंदूर की जो वुमन अभी जो चर्चा में आई हैं उसके पहले आगे आए थे, और
ना ही मैरी कॉम के टाइम पे आगे आए थे। एग्जाम्पल तो ये तो बहुत भर भर के देते हैं मैरी कॉम का, लेकिन अभी जब उनकी तरफ से ये केस निकल कर आया तब भी इनके पेजेस आगे नहीं आए हैं। इसीलिए क्रेडिट तब खाया करिए जब आप अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट किसी को कर दिया करिए। इसके साथ ही जब गलत को गलत और सही को सही बोला करिए, तब बिल्कुल क्रेडिट खाइए, कोई बुराई नहीं है। उसको उस मुकाम तक पहुंचाने में आपका अगर जरा सा भी योगदान नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उसका क्रेडिट खाएं। दूसरी चीज, जो देश की लड़कियां अपनी स्टोरियों में लगा लगा कर लिख रही हैं कि वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, उनको भी जाकर थोड़ा सा टारगेट करिए, उनको भी जरा अपने पेजेस में सामने लेकर आइए कि ये क्या हरकतें हैं। लास्ट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम लोगों से बोलना चाहता हूं मेरे भाइयों, कि जितनी चर्चा ऑपरेशन सिंदूर में उन 2 फीमेल लीडर्स की हो रही है, उतनी ही चर्चा जो देश में हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी भी करना, क्योंकि योगदान उनका भी उतना ही था जितना व्योमिका और सोफिया जी का था। अभी वीडियो बनाने के टाइम पे ऑफिशियल डेटा मेरे पास नहीं है कि कितने लोग वहां पर शहीद हुए हैं। फिलहाल मेरे पास एक की खबर है, मैं उनकी फोटो आग पे सामने लगा देता हूं। ये एज एन अग्निवीर हमारी आर्मी में ज्वाइन हुए थे और अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर में शहीद हुए हैं। तो इनकी श्रद्धांजलि में ओम शांति कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, और हो सके तो इनकी फोटो को आप अपने अपने स्टेटस में जरूर लगाना। कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेंडिंग में जो चेहरे चल रहे हैं उनकी चर्चा करने के चक्कर में जो वहां पर शहीद हुए हैं उनको लोग भूल जाएं। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को स्प्रेड करो कि जो लोग शहीद हुए हैं उनकी जानकारी भी लोगों को दो, उनको भी उतना ही श्रेय जाता है इस चीज़ के लिए। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो ना पसंद आई हो कोई दिक्कत नहीं, मैं और ज़्यादा इंप्रूव करूंगा अपने कंटेंट को। आप बस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए आए थे और मेरी रायपुर की जर्नी पूरी जानना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स तक जल्दी से जल्दी पहुँचा दो, क्योंकि इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग और इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की है। इसीलिए सब्सक्राइब करो। इसके साथ ही अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहां पर भी डालता रहता हूं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मचाते रहो। कैमरा ऑन, पूरा खेल है रॉ, जो सोच भी ना सके वो करता हूँ मैं नाउ, रात दिन ग्राइंड, हाथों में माइक, मेरी कहानी लिखी जैसे छोटी कोई फाइट। हेडर्स को जवाब नहीं, बस मेरा काम बोले, मैं जंगल का शेर, तू छुपा के रखे डोले। ये रोड मेरी है, ये गेम भी मेरा, तू नाम याद रख, मैं आया हूँ जीतने। माँ बोली